So your first question is example 9.6 of your CBSE book, NCERT book, page number 235. Light from a point source in air falls on a spherical glass surface, refractive index 1.5 and radius of curvature 20 centimeter. The distance of the light source from the glass source is 100 centimeter. At what position the image is formed? क्या निकालना है इसमें? V निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है कि भाई लाइट क्या है, एक पॉइंट सोर्स से आ रहा है ना. तो सपोज मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, इसमें एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, एंड इट इज फॉलिंग ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस. ओके, इट्स फॉलिंग ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, मैंने ऐसा बना दिया. ठीक है, सो इट इज इंसिडेंट सम पॉइंट हियर. ओके, नाउ इट सेज दैट म्यू, यहाँ n लिखा है, म्यू इज इक्वल टू 1.5. अच्छा, अब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है तो मैं रे डायग्राम कैसे बनाऊंगा? पहला नॉर्मल कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. देन फिर क्या होगा, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है ना, ये रिफ्रैक्ट होगा कहीं पे ऐसा, लेकिन अभी हमको V नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना, तो आगे अभी नहीं बनाएंगे. ठीक है, हमको क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है? म्यू 2 इज इक्वल टू 1.5 और हाँ म्यू 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, और क्या दिया है? आर दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर. हाँ, यू कितना दिया है? यू 100 के -100 है. एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, यू कभी प्लस नहीं होता है, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, है ना. एक चीज़ इसको याद रखिएगा. तो ये पोल है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है. मैं पोल से किधर जा रहा हूँ मेजर करने के लिए? इधर जा रहा हूँ ना, तो ये u है -100. तो फिर अपन फॉर्मूला में पुट कर देते हैं सीधे. क्या फॉर्मूला है? u2 अपॉन v माइनस म्यू अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. ये क्या है? μ2 अपॉन μ2 कितना है? 1.5. μ1 कितना है? 1. u कितना है? -100. तो मैं ये प्लस कर दूं, इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 कितना है? 0.5. r कितना है? 20. ठीक, तो ये क्या हो गया? ये कितना हो जाएगा? 5/200. 5/200 कितना हुआ? 1/. ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? u 100 ही है ना. तो अब क्या मिल गया? 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/100 इक्वल टू 100 माइनस 40/4000, यानी कितना हो गया? 60. कितना हो गया?
V is equal to 1.5 into 400 on 6. ये कितना हो गया? 600 अपॉन 600 आया क्या? 100. अच्छा, साइन क्या है इसका? तो मैं क्या करूँगा, वो 100 किधर से नापूंगा? इस साइड से इधर. तो सपोज इधर ही कहीं बनाता हूँ. ये थोड़ा सा गलत बन गया. ये 20 है ना. इसको एक काम करता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ. ये 20 और ये सपोज मैं यहाँ बना V100 है ना. तो ये एंगल ऑफ ये जो है रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आया. ठीक है, यहाँ इमेज बना. व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज? पॉइंट है तो इन्वर्शन वाला तो कोई फैक्टर आता ही नहीं है. पॉइंट सोर्स है ना. ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? पॉइंट. एक पॉइंट बन रहा है. रियल बन रहा है ना. क्यों बन रहा है रियल? ये देखो, मैंने कल बताया कि इफ द रिफ्रैक्टेड रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी दोनों एक रे जा रहा है ना, दे आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग ईच अदर. एक्चुअली कर रहा है ना, तो ये रियल होगा. अगर ये सपोज ऐसे रिफ्रैक्ट होता, फॉर एग्जाम्पल वो ये नॉर्मल की तरह इधर ऐसे चला जाता. ठीक है, जाना ऐसे था लेकिन उतना रिफ्रैक्शन नहीं हुआ. वो इट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे था, ये ऐसा हो गया. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं कट कर रहा है क्या? ये देखो. तो क्या करेंगे, इसके पीछे ये इधर कहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे कहीं पे कट करेगा. है, डाइवर्ज हो रहा है ना यहाँ से, है ना. एक चीज़ याद रखेगा, अभी लेंस के बारे में बात करेंगे. कॉन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. कॉन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड द कॉन्केव लेंसेज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज. याद रखिएगा, है ना. इस केस में क्या होता, इमेज वर्चुअल बनता ना, क्योंकि एक्चुअली में वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. हमने उसको एक्स्ट्रापोलेट करके कहीं पे भी तो इंटरसेक्ट कराया. तो दिस इज वर्चुअल इमेज. इज दिस क्लियर? ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो बना लोगे ना. चलो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है ना. सिर्फ इसमें डेटा चेंज कर लीजिए, है ना. रेडियस ऑफ कर्वेचर जो 20 सेंटीमीटर है इसको 40 सेंटीमीटर कर लीजिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 80 सेंटीमीटर कर लीजिए. प्लीज़ बनाइए फिर से. रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर. प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन. क्या बोला है मैंने? R 40 और U मैं विदाउट साइन बता रहा हूं. प्लीज सॉल्व दिस. R mu2 is 1.5, mu1 is 1. Simple calculation, please do it. तो ये क्या है? ऐसा है ना, ये पोल है. पोल से ये डिस्टेंस दिया है u. ठीक है, लाइट ऐसे गई, ये c है. ठीक, अब बताओ साइन क्या होगा u का? -80. मैंने अभी अभी बोला था u हमेशा नेगेटिव ही रहेगा. r कितना हो गया? 40 प्लस 40. r क्या होगा? प्लस 40 होगा ना. लगाओ भाई. आंसर क्या है? 1.5 अपॉन v माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 80
इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 40, ठीक। μ2 माइनस μ1 अपॉन r, तो ये क्या हो गया 5 अपॉन 400, तो 1.5 v इज इक्वल टू 5 अपॉन 400 माइनस 1 अपॉन 80। क्यों नहीं निकलेगा? हाँ तो एक मिनट रुको, 5 अपॉन 400 यानी कितना 1 अपॉन 80 आ रहेगा, 5 अपॉन हाँ ठीक, तो कितना बन गया ये 1.5 v इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? पोल में बन रहा है ना इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है? अरे भाई डिस्टेंस ही तो 0 है, इमेज कहाँ बन रहा है? ये लिखना पड़ेगा ना आपको अगर ऐसा आंसर आया। समझ में आया? इमेज कहाँ बन रहा है? पोल में बन रहा है। ऐसा कोई अनडिफाइंड वाला होगा नहीं इधर, इमेज बनेगा कहीं तो बनेगा, कहाँ बन रहा है? पोल में बन रहा है। तो इसको अगर बनाना हो रे डायग्राम तो कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन हो गया है। रे डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। रे डायग्राम, और रे डायग्राम बनाने के लिए आता है, हाँ क्वेश्चन भी आते हैं, रे डायग्राम बनाने के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग अभी सीखेंगे कैसे बने। सी है ना, ये क्या हुआ यहाँ पे? हाँ ठीक, तब दूसरी जगह बन नहीं 2.5 होता तब भी कुछ नहीं होता। हाँ 2.5 होता तो क्या होता? ये कितना हो जाता? 2.5 माइनस 1 1.5 हो जाता, तब तो रेशियो चेंज हो जाता ना, रेशियो चेंज होता तो कहीं तो आंसर आता, कहीं तो इमेज बनता उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले ना, ऐसा ही एक सिंपल क्वेश्चन है, लिखिए। A spherical convex surface of radius of curvature 20 centimeter made of glass, a spherical convex surface of radius of curvature 20 centimeter made of glass, mu is equal to 1.5, is placed in air. Find the position of image formed. Find the position of image formed if a point object is placed at 30 centimeter in front of convex surface on the principal axis. If a point object is placed at 30 centimeter in front of the convex surface on the principal axis. फिर से एक ऐसा ग्लास है, ठीक है, आर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, और यू हाँ, तो यानी यहाँ 30 सेंटीमीटर पे पोल से 30 सेंटीमीटर में है, ठीक है। u इज इक्वल टू -30, रे ऑफ लाइट गया, ये c है, r कितना हो गया? +20 ना, ठीक। r दिया है, म्यू दिया है 1.5, सारा डेटा मिल गया आपको। तो ये क्या है? μ2
ठीक है, तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इसमें 1 माइनस 180 आना चाहिए बस। आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग का आया माइनस 180? तो क्या गलती किए हो? μ2 कितना है तू ही बता। चल 1.5, v नहीं पता, फिर माइनस μ1 कितना है 1, u कितना है -30 है। तो मैं अभी तो नहीं किया हूं ना, हाँ? कितना है -30 इज इक्वल टू μ2 1.5, μ1 1, r कितना है 20। तो कितना हो गया 1.5 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 20। इसको काट दो, 5 अपॉन 200, 5 चौक 20, 1 अपॉन 40 हो गया। हो गया क्या? तो 1.5 v इज इक्वल टू 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 30 माइनस 40 अपॉन 1200 यानी -10 अपॉन 1200। ठीक, v इज इक्वल टू 120 इंटू 1.5 और ये माइनस में है कि नहीं? कितना आया -180। अब कुणाल साहू ये बताओ, ये जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, इमेजिनरी बनेगा? क्या बनेगा? आपको v की वैल्यू मालूम है, u की वैल्यू मालूम है, अब बताइए ये जो इमेज बनेगा, क्योंकि लिखना पड़ेगा आपको जब आंसर दोगे ना कि दिस इमेज इज रियल या दिस इमेज इज वर्चुअल। हाँ हाँ हाँ, यानी हाँ कन्वर्ज नहीं हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है। तो डाइवर्ज हो रहा है ना। एक चीज़ मैं आपका भी थोड़ी देर पहले बोला था, यानी पिछले क्लास में बताया था, इफ़ द साइन ऑफ u एंड v आर सेम तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा। इफ़ द साइन ऑफ u एंड v आर सेम तो वर्चुअल इमेज। देखो u -30 है और v -180। रे डायग्राम कैसे बनेगा? चलो मैंने बोला था ना आपको रे डायग्राम बनाना है इसका। अब आपको u की वैल्यू भी मिल गई, v की वैल्यू भी मिल गई, r भी है आपके पास। u कितना है -30, v कितना है -180, है ना। सपोज दिस इज द कर्व्ड सरफेस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये p है और ये 30 है। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर में है, पोल से इधर है तो ये क्या होगा -30। ठीक, यहाँ से एक इंसिडेंट रे मैंने सरफेस पे स्ट्राइक करवाया, ठीक, और ये नॉर्मल खींचा, ठीक है। c कितना, r कितना दिया हुआ है? r 20 दिया है ना। तो देखो मैं साइज छोटा कर दिया, यहाँ पे ये 20 + 20, ठीक है। नाउ दिस इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, और ये क्या है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल है तो इधर ही चिपकेगा ना, इधर कि उधर जाएगा? बेंड होगा, लेकिन इतना नहीं बेंड होगा कि वो इधर आ जाए। तो कितना बेंड हुआ? सपोज वो ऐसा बेंड हो गया, ठीक, समझ आया? इस अगर
यहाँ कोई दूसरा मीडियम नहीं होता तो सीधा चले जाता, लेकिन ग्लास है तो बेंड हुआ, लेकिन कितना बेंड हुआ? इतना बेंड हुआ। अब क्या दे सेकेंड रे में अगर लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस में, तो ये और ये मीट करेंगे कहीं पे? इधर नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे इंटरपोलेट करता हूँ, तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं। कहाँ मीट कर रहे हैं? इधर। एंड ये डिस्टेंस मुझे पता है -180 v। इमेज बन रहा है इधर। सो दिस इज वर्चुअल इमेज। पता नहीं इन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इन्वर्ट होगा कि नहीं होगा अभी नहीं बता सकते। जब कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे, तो उससे समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन करें तो जल्दी से। A point O marked on the surface of a glass sphere of diameter 20 centimeter is viewed through glass. A point O marked on the surface of a glass sphere, a point O marked on the surface of a glass sphere of diameter 20 centimeter is viewed through glass from the position directly opposite to the point O. Is viewed through the glass from the position directly opposite to the point O, full stop. If the refractive index of the glass is 1.5, if the refractive index of the glass is 1.5, find the position of the image formed. Find the position of the image formed. Full stop. Also draw the ray diagram for the formation of the image. ये पॉइंट O स्फीयर में बना हुआ है, स्फीयर में आपने मार्क कर दिया, ठीक है, और दूसरे साइड से देख रहा है उसको, देख रहा है, इसमें लिखा है इट इज व्यूड फ्रॉम द पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट O। इसको किधर से देख रहे हो? इधर से देख रहे हो। कहाँ से देख रहे हैं? है ना, तो इधर से ये देख रहे हैं। अब बनाओ, अब तो इतना बता दिया मैं। चलो ठीक है, ये एक स्फीयर है, ठीक है, उसके सरफेस में यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, यानी स्फीयर के, ग्लास स्फीयर है, इसके सरफेस में पॉइंट मार्क कर दिया। इसका डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर, है ना। डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इंसिडेंट रे किधर से निकलेगी? इस ऑब्जेक्ट से निकलेगी, है ना। चलो, मैंने एक इंसिडेंट रे इधर से ऐसा निकाल दिया। रिफ्रैक्शन किस सरफेस में हो रहा है? इस सरफेस में हो रहा है, इस सरफेस में नहीं हो रहा है, इस सरफेस में हो रहा है। तो पोल कौन सा लेंगे? इसको लेंगे, ये पोल है ना, ठीक, पोल है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। सी किधर लेंगे? इधर है, सी तो इधर है, बना तो है। ये एक तरीके से एयर का कॉन्वेक्स सरफेस है, ये कॉनकेव सरफेस है, सॉरी, एयर का, इधर एयर है ना, तो एयर का कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। तो मैं ये बना दिया इसका नॉर्मल, ठीक है, अच्छे से नहीं बना, तुम लोग देख लेना, ठीक। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। और ये अगर पाथ है, इस रे इंसिडेंट रे का ये पाथ है, नॉर्मल पाथ, यानी विदाउट रिफ्रैक्शन ये पाथ है। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो इधर जाएगा कि इधर आएगा?
नॉर्मल से, तो ये ऐसा कुछ आएगा, इधर ऐसा हो सकता है क्या, है ना। म्यू है 1 इधर, म्यू है 1.5 इधर। अब एक सवाल है, म्यू 1 की वैल्यू क्या है और म्यू 2 की वैल्यू क्या है? म्यू 1 क्या है पहले ये बता, मैंने ऐसा तो बताया ही नहीं कभी। म्यू 1 क्या है? म्यू 1 वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से इंसिडेंट रे आ रही है। म्यू 1 क्या है? मैंने आपको बहुत बार समझाया था परसों। म्यू 1 किसको लेना है? उस मीडियम को लेना है जहां से इंसिडेंट रे आ रही है। किधर से आ रही है? किधर से आ रही है? ग्लास से आ रही है। तो मेरे को म्यू 1 लेना है। म्यू 1 कितना है? 1.5। मैडम समझ में आया? नहीं आया? मैं जानता था, उस दिन समझाया था, उसके बाद में आप लोगों को समझ नहीं आया। मैंने उस दिन बार बार बोला था म्यू 1 किस सरफेस को लेना है जब भी रिफ्रैक्शन हो, तो किस मीडियम को लेना है जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है। इंसिडेंट रे इधर से आ रही है। ये कौन सा मीडियम है? ये ग्लास है ना, ग्लास है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5। ये म्यू 1 है। किस मीडियम में जा रही है? एयर में। ये म्यू 2 है। ठीक है, तो ये म्यू 2 इज इक्वल टू 1। इसमें किसी को डाउट है क्या? एक बार और समझा दूंगा। मैंने जब वो स्फेरिकल सरफेस का जो हम लोगों ने जब डिराइव किया था, तो उसमें बोला था कि म्यू 1 म्यू 2 ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं है, है ना। आपको म्यू 1 ऐसे याद रखना है, म्यू 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच द इंसिडेंट रे इज कमिंग। इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम ग्लास एयर। इससे पहले वाले में हम जब ऐसे कर रहे थे तो एयर था, क्योंकि एयर से इंसिडेंट रे ग्लास में आ रही थी। यहाँ रिफ्रैक्टिव सरफेस क्या है? ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर। तो म्यू 2 होगा एयर का, म्यू 1 होगा ग्लास का। ये क्लैरिटी आ गई? अब बाकी सब तो दिया है। अच्छा, ये पोल है, तो पोल के इस साइड पॉजिटिव रे, इंसिडेंट रे इधर है, पोल के इस साइड पॉजिटिव और पोल के इस साइड नेगेटिव। तो अभी R का वैल्यू तो आपने बोला -20 है, सॉरी U का। ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस इधर से मैं मेजर किया तो ये मिल गया मेरे को U -20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? R R इज इक्वल टू, हाँ, क्योंकि यहाँ से मेजर कर रहा हूँ तो R इज इक्वल टू -10। U है, R है, सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लगाओ फॉर्मूला, निकालो वैल्यू। हाँ, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R इज इक्वल टू, ठीक है ना। हम जनरली इसको म्यू 2 अपॉन V माइनस म्यू 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R। सब चीज़ लिख दिया था। म्यू 2 होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू 2 मैडम? है, आपने क्या रखा था? 1.5। मैं देखा, जानता था मैं। इतना समझाने के बाद साले ये रामायण पूरी पढ़ा दी, राम और सीता भाई बहन है। म्यू 2 इज 1, V नहीं पता, माइनस म्यू 1 है 1.5, U है 20, -20 प्लस कर दिया मैंने। ये है 1 माइनस 1.5। यहाँ पे किसने गलती की? 1 माइनस 1.5 माइनस 10, यहाँ किसने गलती की? तो ये -0.5 अपॉन -10 तो इज इक्वल टू 1/20। इधर तो है ही है, तो 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/1.5 अपॉन
20। तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1.5 अपॉन 20, 0.5 अपॉन 20, तो ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन v, तो v इज इक्वल टू -40। इनवर्स है ना, 1 अपॉन v है, ये v नहीं है मैडम, यही गलती की हो ना। हाँ समझ गया था, बहुत कम आ रहा है, कैसे आ रहा है कम, v लिख दिया यहाँ पे, नहीं ये 1 अपॉन v है, तो v इज इक्वल टू -40। रे डायग्राम बनाना है, बनाइए आप, बनाइए, देखता हूँ मैं, समझ में आया। ये मैंने ये दिस इज v इज इक्वल टू -40, ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी बनाया u इज इक्वल टू -20, इस पॉइंट पे आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से लो और यहाँ को जोड़ दो, यही लाइन जो है ना, इसी लाइन को एक्सटेंड करना है। तो मैं इसको एक टेढ़ा मेढ़ा बनाया है ना, बना लेना सीधा, ठीक है। तो ये बन गया, इसमें डायरेक्शन दे देना, गलत डायरेक्शन है, और ये डैश लाइन रहेगा। कैसा लाइन रहेगा, आया था ना। तो इमेज आपको लिखना है कि इमेज इज वर्चुअल, हाँ जी, और क्या लिखेगा, कहानी लिखना है क्या। अरे भाई ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में कैसा इरेक्ट, क्या ये अभी नहीं मालूम है, अभी तुम लोग वहां तक गए नहीं हो, अभी जिस चीज़ को पढ़ रहे हो वहीं पर रहो। जब हम ऑब्जेक्ट लेंगे ना, जब लेंस लेंगे तब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये सब आएगा। अभी मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल सरफेस में जो है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही देख रहे हैं अभी। दिस इज द रे डायग्राम। कोई इसमें डाउट है क्या किसी को? बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं, बहुत फास्ट जाना है हम लोगों को। ये R माइनस इसलिए लिए थे कि पोल से हमने अभी बोला था ना कि हमारा एक साइन कन्वेंशन है ना। पहला साइन कन्वेंशन क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है उस डायरेक्शन में अगर आप मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव है, ठीक है, और जो इंसिडेंट रे से अपोजिट मेजर करोगे तो नेगेटिव है, ठीक। ये पहला कन्वेंशन था। इंसिडेंट रे किधर है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। सुनो अभी जब तक सेकंड वाला साइन कन्वेंशन नहीं लोगे तब तक आपको मालूम नहीं कहाँ से जीरो लेना है, कहाँ से निगेटिव, कहाँ से पॉजिटिव। सेकंड साइन कन्वेंशन बोलता है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। क्या बोलता है? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल मालूम है आपको? पोल क्या है? इट्स सेंटर ऑफ अपर्चर, जिससे ये अपर्चर है, सपोज कोई अपर्चर है, उसका सेंटर यानी यहाँ इसके सेंटर के थ्रू ही जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ेंगे, ठीक है। पोल कहाँ है? इधर है, क्योंकि रिफ्रैक्शन कौन से सरफेस में हो रहा है? इस सरफेस में हो रहा है ना। ये पोल है, मैं इधर मेजर करूंगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन मैं देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए मुझे किधर जाना है? इधर जाना है ना, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C को R को मैंने -10 लिया। जब ये नहीं मालूम था तो तेरा आंसर कैसे आ गया थे -40? अच्छा मैं ही लिख दिया था क्या? ओहो, गलती मेरे से ही हो गई। अभी तक हमने एक सिंगल सरफेस देखा, सिंगल स्फेरिकल सरफेस। जब हम दो सरफेस देखेंगे, और वो हो सकता है कि एक स्फेरिकल हो, एक प्लेन हो, है ना, या एक कॉन्वेक्स हो तो दूसरा कॉनकेव भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेंस? अ लेंस इज अ पीस ऑफ a refracting medium
बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व्ड सरफेस। ऐसा नहीं दोनों प्लेन कर दिए तो वो लेंस नहीं हुआ, वो तो ग्लास स्लैब हो गया, या ग्लास लिए तो ग्लास स्लैब हो गया, दूसरा हुआ तो स्लैब हुआ। लेंस को आप समझिए इट इज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम एंड it has two surfaces, it is bounded by two surfaces, at least one of the surface should be curved। अब curved का मतलब यानी spherical surface होगा उधर। अब किस तरीके का कर्व होगा वो डिफाइन करेगा कि ये कौन सा लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव को पहचानने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती? मैं एक ही सरफेस बनाऊंगा ना तो वो कॉन्वेक्स भी होगा और कॉन्केव भी होगा। किस साइड चलो अभी आपका टेस्ट ले लेते हैं, ठीक। ये सरफेस है अच्छा एक मिनट रुको, कॉन्वेक्स है बोलिए ना तो क्या ये कॉन्वेक्स है? क्या है? अभी मैं उस दिन ना वो उसका वीडियो देख रहा था, किसका देख रहा था? अलग पांडे का। यह अलग पांडे था कि अरविंद एकेडमी वाला था? हाँ, तो उसने बहुत अच्छा बताया। केव का मतलब गुफा, तो गुफा के लिए क्या हो गया, अंदर जाना पड़ेगा। देखो ये गुफा है, इसके अंदर जाना पड़ रहा है, तो ये कॉनकेव हुआ। ये याद हो गया तो कॉन्वेक्स उसका उल्टा होता है। तो ये इधर मैं सिल्वरिंग कर दिया तो ये केव जैसा बन गया ये, तो ये सरफेस क्या है? कॉनकेव सरफेस, ठीक है। और इधर सिल्वरिंग कर दिया तो कॉन्वेक्स हो गया। अब सपोज एक लेंस है, ठीक है, उसमें दो सरफेस की जरूरत है, ठीक है। तो अगर मैंने इधर को एक प्लेन सरफेस बना दिया इधर ऐसा, तो ये लेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे इसको? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सो दिस इज, बना लो, या मैं तो दूंगा ही नोट्स। दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कोई डाउट इसमें? नहीं। और अगर इस सरफेस को मैं ऐसा कर दूं तो इसको बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे इसको? डबल कॉन्वेक्स लेंस, या बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या डाउट इसमें? और अगर इसको मैं एक ऐसे लेंस से ऐसा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस दोनों एक ही होता है, वो तो किधर से देख रहा हो उससे समझ में आएगा। अगर हमारा लाइट इधर से इंसिडेंट है या उधर से इंसिडेंट, एक ही चीज़ है। क्या है? इसको बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? चलो, ये टाइप बता दिया मैंने कॉन्वेक्स लेंसेस के, है ना। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंसेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। बताया था ना, कन्वर्जिंग यानी, है ना, रियल इमेजेस बनाएंगे। अगर एक यानी कुछ कंडीशंस को प्रूव करेंगे तो रियल इमेज बनेगी। अच्छा, ठीक है, कॉन्वेक्स हो गया। कॉनकेव बताऊं? हाँ, ऐसा भी हो सकता,
दो टाइप का बनेगा, एक ऐसा भी हो सकता है। होगा कि नहीं? सो दिस इज प्लेनो कॉनकेव लेंस। देख तेरा तू बनाया था, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? चलो प्लेनो कॉनकेव हो गया, डबल कॉनकेव लेंस बना के दिखाइए तो मुझे अपने कॉनकेव लेंस। सेम होगा ना, जो कॉनकेव वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स वो कॉनकेव। ठीक, चलिए अब कुछ डेफिनेशंस समझते हैं। एक साइड में बना रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस और एक साइड बना रहा हूं कॉनकेव लेंस। ठीक है, डबल कॉन्वेक्स। देख लेना, इधर उटपटांग बने तो मैं हाथ से बना रहा हूं। ठीक, तो पहला डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है, लेफ्ट साइड से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, लाइट किस साइड से इंसिडेंट हो रही है? लेफ्ट साइड से, उसमें भी लेफ्ट साइड से। तो इस लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि दो सरफेस से बना है, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये। यस और नो? तो पहला सरफेस ये हिट करेगा, ये है ना। अगर इसको फर्स्ट सरफेस 1 मानता हूं और इसको सरफेस 2, लाइट इधर से आ रही है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर? है ना, इसके वाले को मैं बोलूंगा C1। तो ये इसका पहला वाला जो सेंटर, इस सरफेस का सेंटर, इसको C1 मानूंगा, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और इसका सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बनेगा? है ना, तो इधर मान लेता हूं ये C1 और इसका इधर C2। कोई डाउट इसमें? है ना, लाइट इस साइड से आ रही है, तो पहला स्ट्राइक कौन से सरफेस करके? इसका। तो इसका सेंटर किधर होगा? इसका, इस सरफेस का इस साइड होगा, ठीक है। तो ये C1 और फिर इस पे स्ट्राइक करेगी तो इसका C2। कोई डाउट इसमें? है ना। So the center of curvature of the surface of lens is the center of the sphere of which it forms a part, because a lens has two surfaces, so it has two centers of curvature। ठीक है, इसमें अगर ये ऐसा गया, है ना, और लाइट ऐसे आ रही है, तो C1 किधर रहेगा? इसमें इसी साइड रहेगा, है ना। तो दिस इज C1 एंड दिस इज C2, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ये रहेगा, क्या रहेगा? ये डिस्टेंस। ठीक, R2 इधर से, है ना, यानी ये यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे। हो भी सकता है, कब होगा? R1 R2 इक्वल कब होगा? यानी दोनों स्फेरिकल सरफेस अगर सेम कर्वेचर के हैं तो R1 R2 सेम रहेगा। सेम कर्वेचर के हैं तभी, ठीक है। अगर एक ऐसा है और एक ऐसा गोल से घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया, तो दोनों का कर्वेचर अलग है ना, तो उसका रेडियस R1 इज नॉट इक्वल टू R2 होगा, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट। ठीक, अब प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन जॉइनिंग बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एकदम सिंपल डेफिनेशन, अ लाइन जॉइनिंग बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब होता है ऑप्टिकल सेंटर।
ऑप्टिकल सेंटर पढ़े थे? फोकस बाद में, पहले ऑप्टिकल सेंटर है ना। तो इसका डेफिनेशन है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस सच दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, then the point at which the refracted ray intersects the principal axis is called optical center of the lens. ठीक है, थोड़ा सा समझिए इसको. If a ray of light is incident on the lens such that after refraction the lens through the lens the emergent ray is parallel to the incident ray, यानी रे ऑफ लाइट उसमें ऐसा जाए लेंस में कि जब लेंस से बाहर आए तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, दो बार रिफ्रैक्शन होगा, वो पैरेलल हो एक दूसरे के. तो ये ऐसा लाइन जब प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा तो उस पॉइंट को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर. फॉर एग्जांपल, एक रे ऑफ लाइट है, ये ऐसा स्ट्राइक की, मैं यहाँ पे अच्छे इजी समझाने के लिए ऐसे स्ट्राइक की, ठीक, और इधर से ऐसे निकल गई, ये पैरेलल है ना, ऐसे स्ट्राइक की और ऐसे निकल गई, पैरेलल है ना. ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं. तो पहला रिफ्रैक्शन ऐसे हुआ, और दूसरा रिफ्रैक्शन ऐसे हुआ. पहला रिफ्रैक्शन ऐसे, दूसरा रिफ्रैक्शन ऐसे, और ये है ऑप्टिकल सेंटर. हाँ, ये सेंटर से पास होगा. ये नहीं, सेंटर मेरे को क्या मालूम, सेंटर किसी को तो ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो ऑप्टिकल सेंटर होगा. हाँ, यहाँ पे ऐसे, ये ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो. मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको O लिख देता हूँ और ये P है और ये P डैश है, तो OP इज इक्वल टू OP डैश ये हमेशा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. वो तब होगा जब आपने क्वेश्चन पूछा था अगर दोनों लेंस के कर्वेचर, दोनों सरफेस के कर्वेचर सेम हो तभी इक्वल होगा, नहीं तो वो रेशियो में होगा इसके रेडियस के, नहीं तो वो रेशियो में होगा. अभी बता देता हूं मैं कैसा रेशियो रहेगा. ठीक है, ये केस था कॉन्वेक्स का, है ना. कॉनकेव में क्या होगा, ऐसा रे ऑफ लाइट पूरा ऐसे पास हो गया बिना रिफ्रैक्शन के. ऐसे एंगल में आप इंसिडेंट करो उसको कि वो पास हो जाए, तो वो जिस पॉइंट में प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वो होगा ऑप्टिकल सेंटर. कोई डाउट? ये मैंने इसको दिखाने के लिए किया, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, कोई रे ऑफ लाइट, इस कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा. ऐसे भी जा सकती है ना. आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो स्ट्रेट ही रहेगी. ठीक. सो इफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस आर इक्वल देन द ऑप्टिकल सेंटर कोइंसाइड्स विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस. बता दिया था आपको. ठीक है. फॉर द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल. However, the emergent ray suffers some lateral displacement relative to the incident ray. This lateral displacement hence decreases with the increase in the thickness of the lens. Hence, a ray passes through an optical center of a thin lens does not suffer any lateral deviation as shown in the figure. ठीक है, आपको दिखा देंगे. ठीक है, बाकी सारे हम कल कंटिन्यू करेंगे.